नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। एक बात पूछनी थी, देश के सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े एंकर के लिए क्या एम्स या मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों में जगह नहीं थी क्या? रोहित सरदाना जैसे बड़े एंकर को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में छोड़ दिया क्या? जो लोग नोएडा में रहते हैं वो मेट्रो हॉस्पिटल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। सरदाना जी के समर्थकों का आरोप है कि अगर रोहित सरदाना को अस्पताल में सही इलाज मिला होता या फिर उनको सही समय रहते देश के बड़े नेताओं वाले अस्पताल जैसे एम्स या मेदांता में भर्ती कराया गया होता तो रोहित सरदाना जी आज हमारे बीच होते। विचारधारा चाहे जो भी हो, वो थे तो हम पेशा ही। क्या अगर आज तक जैसा बड़ा चैनल स्वास्थ्य मंत्री से कहता तो वो क्या मेदांता या एम्स में रोहित के लिए एक बेड नहीं दिला सकते थे? मिल सकता था, लेकिन सबने इस खौफनाक बीमारी को हल्के में लिया। ईश्वर उनके परिवार को और प्रमिला भाभी को इस शून्य से उबरने की शक्ति दे, उनकी दो बेटियों पर रहमत बरसाए। जितना उनकी मौत के बाद रोया पीटा गया, अगर उनकी बीमारी को सीरियसली लिया गया होता तो शायद वो जिंदा होते। चलिए मान लेते हैं कि बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन चैनल को तो मालूम होगा कि हमारा स्टार एंकर आखिर भर्ती कहां पर है। उनके बड़े पत्रकार वाले क्लोज सर्कल को तो पता होगा ना कि उनको किस अस्पताल में रखा गया है। मैं मेट्रो अस्पताल पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रही हूं और आरोप लगाने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन मेट्रो अस्पताल रोहित सरदाना के प्रोफाइल लिस्ट वाला अस्पताल नहीं था। देखिए, एक बात डंके की चोट पर कहती हूँ कि अगर नेताओं को एम्स और मेदांता से नीचे कहीं और भर्ती नहीं कराया जाता तो मेरे पत्रकार भाई रोहित सरदाना जी छोटे आदमी नहीं थे। मानती हूँ कि उनके परिवार में दिल्ली के भीतर उनके साले और उनकी पत्नी और ये दो बेटियों के अलावा कोई और नहीं था। इतनी बड़ी हस्ती इतने बड़े शहर के भीतर इतना अकेला था, ये सोचकर मेरा कलेजा कांप रहा है। 42 साल के रोहित सरदाना कहकर गए थे कि कोरोना से ठीक होकर 2 मई को काउंटिंग डे पर प्रोग्राम करूंगा, लेकिन अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर आया। 8 दिन से भर्ती थे, रात में हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। कहने को तो आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन वो जिस अस्पताल में भर्ती थे वो ना तो उनकी चैनल की डिग्निटी के हिसाब से ठीक था, ना ही रोहित सरदाना के कद का था। मैं सही बात कहती हूँ, इसीलिए बुरी लगती है। तमाम लोग गांधीगिरी वाला ज्ञान देने यहाँ पर उतर आएंगे, लेकिन मित्र, ये मैं सच कह रही हूँ कि रोहित सरदाना को अगर एम्स और मेदांता में भर्ती कराया गया होता तो मेरा मन कहता है कि वो आज जीवित होते। देश में कोरोना की दूसरी लहर में 52 से ज्यादा पत्रकारों की कोरोना से मौत हो गई। यूपी में 20 से ज्यादा पत्रकार साथी मारे गए हैं। पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर मान करके अगर पहले ही टीका लगा दिया गया होता तो रोहित सरदाना जिंदा हो सकते थे। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर वैसा होता तो ऐसा होता, अगर मौसी की मूछें होती तो भी वो मौसा होती। लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ कि रोहित सरदाना जी के स्वास्थ्य के प्रति अगर चैनल से लेकर उनके चहेतों तक लोग सजग होते ना तो उन्हें बचाया जा सकता।